हरे कृष्णा। तो यहाँ पर विजयनगर नाम ही है जहाँ पर विजय प्राप्त होती है। सो यहाँ पर भक्तों को भक्ति में भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। और भगवान का एक उत्सव है, इसका नाम है विजयदशमी। तो मैं आया तो मुझे स्मरण हो रहा था विजयदशमी यहाँ पर विजयदशमी भगवान ने किस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत, हर वर्ष हम दशहरा विजयदशमी मनाते हैं। तो हम जिस स्थान में रहते हैं ना, उस स्थान की भी महिमा को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें महिमा नहीं मालूम होती तब तक हम उसके प्रति शरणागत नहीं होते। अगर भगवान की महिमा मालूम हो तो भगवान के प्रति शरणागत होते, स्थान की महिमा मालूम हो तो स्थान के प्रति शरणागत होते, गुरु की महिमा मालूम हो तो गुरु के प्रति शरणागत होते हैं। लेकिन हम शरणागत क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें किसी की भी महिमा मालूम नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं और बोला जाए कि बहुत अच्छे व्यक्ति, इनको शरणागत हो जाओ, हो जाओगे? नहीं हो। बोले जाए ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, अरे अच्छा, तो फिर तुरंत सारा समाज शरणागत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री। तो पहले क्या पता चला? उनकी महिमा मालूम पड़ी। तो महिमा मालूम पड़ने के बाद में अपने आप में ही शरणागति होती है। तो देखिए, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ऐसे 3 मुख्य ग्रंथ जिसे लेकर के हम आधार बिंदु बना के प्रचार करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर प्यार है, मेरे पीछे आपको बोलना है सबको। बोलिए, ताते कृष्ण भजे, ताते कृष्ण भजे, करे गुरु सेवन, करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे, माया जाल छूटे, पाए कृष्णेर चरण। पाए कृष्ण चरण। अभी बोलेंगे इसको मधुर। चैतन्य चरितामृत का अर्थ है इसमें चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का अमृत भरा हुआ। किसी चीज में अमृत भरा हो तो कितना आनंद आता है। हनी, शहद, कितना आनंदित होता है। कोकोनट वाटर, बहुत आनंद होता है। वैसे आनंद से गाना है इसको। भक्ति अगर बर्डन है तो भक्ति नहीं है, वो क्रिया है। भगवान ने कहा भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान का भजन कैसे होना चाहिए? प्रवचन दे तो आनंद से, कीर्तन करें तो आनंद से, भोग लगाएं तो आनंद से, कथा सुने तो आनंद। बर्डन नहीं कि घड़ी पर हाथ जा रहा है, मोबाइल पर हाथ जा रहा है, कितनी देर और कितना पकाएंगे प्रभु जी, ऐसे नहीं। जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। इसमें आराम से, जितने इत्मीनान से चलेंगे उतना आनंद का अनुभव करेंगे। तो आज हम आनंद अनुभव करेंगे। आनंद आता है कि नहीं? तो इसको गाना है। भगवत गीता को गाने का एक छंद है जिसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। भागवत को गाने के लिए 32 प्रकार के छंद हैं। भागवत श्लोकों को गाने के लिए भगवत गीता में भी श्लोक हैं, जैसे कुछ इंद्रव्रजा छंद में गाए जाते हैं। और चैतन्य चरितामृत को प्यार रूप में बंगला भाषा में गाया जाता है। तो इसको गाने का एक क्रिया है, इसको गाने का एक तरीका है। 7 ही सरगम के 7 स्वर हैं, परंतु उनसे हजारों लाखों गीत भजन बनते हैं। तो आपको भी गाना है। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, हाँ, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण, माया जाल छूटे पाए, कृष्ण चरण, हाँ, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 22वां अध्याय श्लोक संख्या 25 में ये बात बोली गई है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन। अगर आपको भगवान की प्राप्ति जीवन में चाहिए कि नहीं चाहिए? ओके, सबको चाहिए। तो उसका एक प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री को बुलाना हो अपने घर में तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। बोले उनके सेक्रेटरी से बात करो किस टाइम अवेलेबल है, जब वो आएंगे तो उनकी टीम आकर चेक करेगी, फिर यहाँ बैठेंगे। तो क्या एक देश का राजा, प्रधान, उसको बुलाने के इतने नियम है, तो क्या ठाकुर जी से चले बिना किसी नियम? तो क्या नियम है? पहला नियम है ताते कृष्ण भजे। पहला तो है कृष्ण का भजन करना।
प्रेम से, प्रीति पूर्वक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा है करे गुरूर सेवन, गुरु की सेवा कर। अगर ये दो काम कर लिए, माया जाल छूटे, माया जाल आपका छूट जाएगा, पाए कृष्णेरा चरण, और कृष्ण के चरण प्राप्त हो जाएंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है। गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। गुरु चार प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के गुरु हैं जिनको कहते हैं चैत्य गुरु। क्या कहते हैं? चैत्य गुरु। दूसरे होते हैं जिनको कहते हैं पद प्रदर्शक गुरु। तीसरे होते हैं जिनको कहते हैं शिक्षा गुरु। और चौथे प्रकार के होते हैं जिनको कहते हैं दीक्षा गुरु। तो पहला कौन है? चैत्य गुरु। भगवान हृदय में बैठ करके वही चैत्य गुरु के रूप में हमें गाइड करते हैं। करना क्या है जीवन में। जब कोई व्यक्ति जिसका कोई गुरु अनुगत नहीं है, उसके जीवन में कोई गुरु नहीं है, तो उसको ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, आप मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भेजिए जो मेरी प्रेरणा का स्रोत हो, जिसके स्पर्श मात्र से, जिसके संग मात्र से मेरा जीवन आपके चरणों के प्रति प्रीति प्राप्त करे। तो इस प्रकार से जीवन में गुरु की इच्छा जब जागृत करेंगे तो कृष्ण कृपा से जीवन में गुरु की प्राप्ति होगी। तो चैत्य गुरु भगवान अंदर बैठे बैठे गाइड करते हैं। गंदा काम मत करो, चोरी करनी हो तो मन में आता है ना ये काम गलत है, बोलते हैं कि नहीं? कौन बोलता है? वो गुरु तो है नहीं जीवन में, कौन बोल रहा है? चैत्य गुरु बोल। अंदर से चेतना में अंदर एक गुरु जी बैठे, भगवान वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु है। वो बताते हैं काम गलत है, काम सही है, काम गलत है। 500 रुपए का नोट आपको रास्ते में पड़ा मिला, आप क्या करते हो? उठाते हो, फिर सोचते हो जेब में रख लो। किसी का गिर गया हो तो कुछ देर इंतजार कर लो, जिसका हो उसको ढूंढ कर दे दूं। ऐसे कई प्रकार के भाव भंगिमाएं हमारे मानस पटल में प्रकट होंगी, परंतु हमको देखना है हम उस समय क्या निश्चय करते हैं। तो कभी कभी हम चैत्य गुरु की बात इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि बीच में मिस्टर माइंड, मन आता है, और जो मन की सुनते हैं वो मंकी होता है। मंकी कैसा होता है? कभी एक डाल पे तो कभी दूसरी डाल पर। तो मंकी स्वभाव नहीं होना चाहिए, मन की नहीं सुननी है। भगवान ने भी कहा मन मना, मन को मना कर दो। भगवान कह रहे मन को मना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। और मन मना, ठाकुर जी में अपना मन लगाओ। मव भक्तो, मेरे भक्त बनो, मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ये भगवान चाहते हैं। तो चैत्य गुरु की जब हम नहीं सुनते हैं तो चैत्य गुरु देखते हैं कि इसका मन तो है लेकिन ये भी आगे बढ़ नहीं रहा है, तो फिर चैत्य गुरु एक पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में आपके जीवन में आएंगे। तो पथ प्रदर्शक गुरु आएंगे और वो आपको गाइड करेंगे। देखो कंठी पहन लो, किसी भी स्थान पे मृत्यु हो जाएगी अगर गले में कंठी हुई तो जैसे पालतू पशु के गले में अगर पट्टा बंधा हो तो उसको एमसीडी के लोग नहीं पकड़ते हैं यह जानकर कि ये किसी का पालतू है। लेकिन जिसके गले में कंठी नहीं है, इसका मतलब है ये अभी विष्णु कृष्ण का पालतू, अभी ये आवारा है। अब आवारा को तो कोई भी एमसीडी गाड़ी उठाकर ले जाती, कोई कुछ बोलता नहीं, उठाकर कोई जंगली इलाकों में फेंक देते हैं। तो जिसके गले में कंठी नहीं उसको भगवान क्या मानते हैं? आवारा पशु। वहां शरणागत जीव, ये कंठी शरणागति का भाव है। इसलिए जब तक दीक्षा ना हो तब तक 2 राउंड की कंठी, मतलब राधा और कृष्ण की शरणागति, और जब दीक्षा हो जाए तो 3 राउंड की कंठी क्यों पहनते हैं? एक राधा की, एक कृष्ण की और तीसरी गुरु जी की, इसलिए 3 राउंड कंठी। गुरु शरणागति। अब देखिए गुरु कौन है। यहां पथ प्रदर्शक गुरु आपको बोलेंगे विजयनगर में एक सेंटर है, आप आ जाइए, वहां पर संध्या क्लास चलती है, शनिवार के दिन 7:30 बजे सब लोग एकत्रित हो जाओ, अपने मित्र मंडली परिवार पड़ोसी को ले आओ। अब ले भी आएंगे पर वो बड़े अनमने मन से ठीक है, ऐसा भी क्या है, इसके लिए मैं शादी छोड़ दूं, इसके लिए मैं ये छोड़ दूं, इसके लिए मैं घूमना छोड़ दूं, अरे उसमें कितना आनंद है, यहाँ तो कुछ भी आनंद नहीं मिल रहा है। तो जब तक कंपैरिजन करता रहेगा यहाँ पर उसको आनंद की अनुभूति नहीं। तो पथ प्रदर्शक गुरु उसको गाइड करके यहाँ तक ला सकता है। उसके बाद
शिक्षा गुरु का रोल आता है। शिक्षा गुरु उसको शास्त्र की शिक्षा देता है, गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, ग्रंथों में क्या लिखा है, और उसके अनुसार फिर वो चलना प्रारंभ करता है। और चलते चलते उसको एक समय गति प्राप्त होती है जब उसको दीक्षा गुरु की प्राप्ति होती है। दीक्षा शब्द का अर्थ है, दी मतलब दिव्य ज्ञान और श मतलब क्षति, अज्ञानता की क्षति हो जाए और दिव्य ज्ञान का प्राकट हो जाए, इसको दीक्षा कहते हैं। ये नहीं होता दीक्षा का हमने ना राधा कुंड से गुरुजी बना रखे हैं। तुमने गुरुजी को बना रखा है कि गुरुजी ने तुमको बना रखा है? ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। जिस दिन दिव्य ज्ञान प्रकट हो तब दीक्षा हुई। प्रभुपाद जी ने अनेक शिष्य बनाए, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के अंदर 28 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया है, 28 टाइम्स। उस शब्द का नाम है एक्चुअली। क्या नाम है? अंग्रेजी में पढ़े तो एक्चुअली है, हिंदी में पढ़े तो क्या बोलेंगे मालूम नहीं कुछ। वास्तविक रूप से, वास्तविक। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मेरे अनेक अनेक शिष्य हैं, परंतु वास्तविकता में मेरे बहुत ही कम शिष्य हैं। I have many initiated disciples, but few are actually initiated. इस सेंटेंस में बड़ी गहराई है कि मेरे बहुत दीक्षित शिष्य हैं, परंतु सही मायने में कुछ ही भक्त। तो कुछ होते हैं भक्त और कुछ होते हैं कम भक्त। मतलब कम भक्त होते हैं, भक्ति में कम होते हैं। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। गुरु की महिमा को जानना चाहिए। गुरु के लिए एक श्लोक कहा गया भागवत के अंदर, तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मयु उपशयम आश्रयम। बहुत सुंदर श्लोक उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने बताया। तस्माद् गुरु प्रपद्येत, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिससे हम अपने मन की उत्तम जिज्ञासाओं को पूछ सके, शांत कर सके। और शब्दे परे च निष्णातम, वह गुरु हर प्रश्न का उत्तर देने में निष्णात हो। निष्णात यानी पारंगत, परफेक्ट, निष्णात हो। ब्रह्म पुण्य उप आश्रयम, ऐसे उप आश्रयम का मतलब है उस भक्त की शरण में चले जाना चाहिए, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि गुरु में और भगवान में कोई भेद, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। यस्य देवे परा भक्ति, एक चीज है संसार की अपरा और एक है परा। हम लोग कौन सी शक्ति, अपरा या परा शक्ति? हाँ जी, परा शक्ति है। तो हमें कौन से व्यक्ति की आवश्यकता है अपने जीवन में, परा की कि अपरा की? इसलिए कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति। भक्ति संसार की है ही नहीं, कहां की है? ऊपर के लिए। परा शक्ति के लिए परा भक्ति है, अपरा भक्ति नहीं है। यहाँ अपरा में पूजा पाठ होती, कह रहे क्या ये पूजा पाठ और भक्ति अलग चीजें हैं दोनों। पूजा पाठ को भक्ति से जोड़ना नहीं कि पूजा पाठ करते तो हम भक्ति करते हैं। पूजा पाठ अलग है, भक्ति अलग है। भारत में आपको 99% लोग पूजा पाठ करते मिल जाएंगे। यहां तक कि मुसलमान लोग भी क्या पढ़ते हैं? नमाज। कहते हैं ना 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। क्या मतलब होता है? एक मुस्लिम व्यक्ति मुझे बता रहे थे, बोले जी नमाज शब्द का अर्थ है नमः अज। जो मैं प्रभु, अज यानी कि वह प्रभु जो अजीत है उनको अज कहते हैं, और नमः यानी जिनको हम नमन करते हैं। तो नमाज कोई उर्दू वर्ड नहीं है, नमाज एक संस्कृत शब्द है। नमः अज, जिसके आगे हम शरणागत होते हैं, है ना? तो इस प्रकार से हम जब जाएंगे तो देखेंगे सनातन धर्म सभी धर्मों के ऊपर सबसे बड़ा प्रकाष्ठा प्राप्त किए उत्कृष्ट धर्म है। इसके ऊपर और कोई धर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, यस्य देवे परा भक्ति, जो हमें परा उस संसार की भक्ति प्रदान करे। यथा देवे, जैसे देव कृष्ण है, यथा देवे तथा गुरु। गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए? जैसे देवता की करते हैं। तस्येतः कथितम ही अर्थम, वो हमको सारा ज्ञान हृदय के अंदर प्रकाशित करेंगे। प्रकाशे महात्मनः। देखो यहां पर लिखा है भागवत में, भक्ति भगवान के भक्त से ग्रहण की जा सकती है। अपनी सीमित बुद्धि लगा के या ज्ञान और तर्क के आधार पर हम कभी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्त्या भागवतम ग्रह्यम न बुद्धया न चटीकया। बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़ लिए हमने और सोचा कि हम तो अब ज्ञानी बन गए हैं,
तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब तक हमारे जीवन में गुरु जी की प्राप्ति नहीं होगी, हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और चैत्य गुरु, इन चारों को समान स्तर पर रखा गया है। कई बार लोग सोचते क्रम में चैत्य गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा। अब दीक्षा गुरु प्राप्त हो गए, अब मुझे इनकी क्या जरूरत है? ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य, ये चारों की जरूरत है जीवन में। शिक्षा गुरु शिक्षा देगा, दीक्षा गुरु दीक्षा प्रदान कर देंगे, लेकिन ऐसे भी तो आप आवश्यकता है ऐसे भक्तों की जो बीच बीच में पथ प्रदर्शन करें कि चलो आओ चले शिक्षा गुरु की कथा सुनने चले साथ। और अंदर से चैत्य गुरु भी चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन किसका होगा? हृदय का। जब हृदय कमल का मार्जन होगा तो चैत्य गुरु की बातें हमें समझ में आएंगी, अन्यथा में समझ ही नहीं आता करना क्या है क्या नहीं करना। एक बार एक राज्य था, छोटी सी कथा है, बहुत सुंदर। उस राज्य में राजा रहते थे। राजा का नाम, ये कथाएं आती हैं उसमें बताया गया, राजा का नाम बोंदूचंद। क्या नाम था? नाम ही था बोंदू। बोंदू यानी बुद्धू, मूर्ख। बोंदूचंद राजा थे। उनका एक सेक्रेटरी था, उसका नाम था घोबूचंद। घोबू। तो बुद्धूचंद जो थे उनके घोबूचंद सेक्रेटरी था। अब राजा जो थे वो जिस भी बात को बोले उनका सेक्रेटरी उसी बात को प्रमाण प्रदान कर दे। एक दिन उन्होंने देखा एक सुअर समझते हैं ना, पिग, सुअर घूम रहा था उनके राज्य में। तो राजा ने पूछा बोंदूचंद ने, ये कौन है? हा? ये देखो क्या हो गया है? बोले महाराज यह जो पशु है ये हाथी है। क्या कहा बोंदूचंद ने? ये हाथी है, ये हाथी है। और देखिए हाथी कितना कमजोर हो गया। बोले क्यों कमजोर हो गया? बोले महाराज इसको सही रूप से खाना नहीं मिल रहा है, इसको खाना नहीं मिल रहा है सही रूप से। अच्छा खाना नहीं मिल रहा है हमारे राज्य में और खाना नहीं मिल रहा है, इसकी गलती किसकी है? बोले गलती है जो रसोईया खाना बनाता है वो सही रूप से भोजन प्रदान नहीं कर रहा, इसीलिए तो हाथी जो है वो सुअर जैसे छोटा हो गया। तो उन्होंने कहा बुलाया जाए रसोईया को और कहां चढ़ा दो? फांसी पर। बोंदूचंद हर चीज का एक ही उदाहरण देता था, क्या चढ़ा दो? फांसी पर। अब बेचारा रसोईया फांसी पर चढ़ गया। ऐसे कई सारे लोगों के साथ उन्होंने कार्य किया। बोले दूसरी बार फिर राजा घूमने निकले, पूछा सुअर को, फिर देखा, बोले ये हाथी अभी भी कमजोर है। तो गोगूचंद जो उनका सेक्रेटरी था बोला नहीं नहीं महाराज, नहीं 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 नहीं, ये चूहा है जो रसोई का भोजन खा खा के मोटा हो गया, इतना वेस्टेज हो रही है हमारे अभी ये मोटा हो गया है। तो राजा बोले फिर बुलाया जाए रसोइयों को, रसोईया हाजिर हो। फिर रसोइयों को चढ़ा दिया हर चीज का एक ही हल, फांसी पे चढ़ा दिया। कई रसोइये चढ़वा दिए, बोंदूचंद को पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं। एक बार उनके राज्य में घूमते हुए एक गुरु और शिष्य दोनों उस राज्य में पहुंचे। गुरुजी ने उस राज्य में पूछा चावल कितने रुपए किलो है? बोले जी 1 रुपए। बोले कपड़े कितने रुपए के दिए? बोले 1 रुपए। पानी कितने का? बोले 1 रुपए। हर चीज एक रुपए। तो राजा के इस दरबार में इतना झोल झाल था, गोलमाल था कि सब कुछ 1 रुपए में बिक रहा था। तो गुरुजी ने देखते ही क्या कहा, ये स्थान हमारे रहने योग्य, छोड़ो चलो यहां से। शिष्य बोला महाराज आप तो वैरागी हैं, आप तो साधु हैं, मैं ठहरा शिष्य, मुझे तो अभी भोग करने की इच्छा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग धन को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तो 1 रुपए में मिल रहा है महाराज, मुझे कुछ दिन भोग करने दीजिए। गुरु बोले अरे चलो मेरे साथ। बोले नहीं कुछ दिन। जब ऐसे कई बार बोला, गुरुजी बोले तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो, कुछ काल रह लो, जब तुम फंस जाओ तो मेरा स्मरण करना, मैं आऊंगा बचाने के लिए। ठीक है जी। अब जो उनका शिष्य था वो उसी राज्य में रहने लगा। बोंदूचंद के राज्य में बड़ा आनंद हो रहा था, 1-1 रुपए में खाता, 1 रुपए में मिठाई, 1 रुपए में चावल, 1 रुपए में कपड़े, बड़ा आनंद हो रहा था। एक दिन एक चोर ने एक घर के अंदर
हथौड़ी मारकर छिद्र बनाया और चोरी करने का प्रयास किया, तो क्या हुआ, चोर जब दीवार तोड़ रहा था, दीवार उसी के ऊपर गिर गई। दीवार गिर गई तो चोर को पेश किया गया राज्यसभा में। कहा देखिए देखिए महाराज, ये चोर है और ये चोरी कर रहा था। तो चोर को तो दंड नहीं दिया। सोच रहे हैं हमारे राज्य में कि ऐसे भी घर हैं जिनकी दीवार गिरने से एक व्यक्ति मर गया, तो किसने बनाई ये दीवार? तो ढूंढने लग गए। जैसे आजकल की पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एयरपोर्ट का फ्लाईओवर गिर गया, ऊपर का ब्रिज गिर गया, तो ये नहीं सोच रहे कि गिर गया किसको कष्ट हुआ, क्या चोट लगी, क्या सोच रहे किसने बनाया था। बीजेपी कहती कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस कहती बीजेपी ने बनाया, वो कहते उनकी फोटो देखा, वो कहते तो हल नहीं ढूंढते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते। तो उस राज्य में वही हुआ, उन्होंने कहा ढूंढो ढूंढो किसने बनाया ये दीवार को जिसके कारण एक चोर की मृत्यु हो गई। तो बुलाया गया जिसने दीवार बनाई थी, मिस्त्री ने। कहा देखिए मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैंने तो यथारूप जितना लगा सकता था उतना सीमेंट लगाया। मुझे तो लगता है मिट्टी और सीमेंट जो लगाया गया ना, उसके मलबे में ही प्रॉब्लम था। तो आप क्या करिए, उस व्यक्ति को बुलाइए जिसने ये मिट्टी दी। मिट्टी वाले को बुलाया गया, बोले तुमने कैसी मिट्टी कैसा सीमेंट दिया? खैर मेरी कोई गलती नहीं है महाराज, ईंट ही कच्ची थी। ईंट बनाने वाले को बुलाया जाए। ईंट बनाने वाला बोला देखिए असली बात यह है कि ईंट भी किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। तो लकड़ी का जो खांचा है ना, ये जो बना ये सही नहीं था, इसकी परत पतली थी, इस कारण से ईंट पक्की नहीं बनी, कच्ची बन गई। तो आप लकड़हारे को बुलाइए। लकड़हारे को बुलाया गया। लकड़हारा बोला जी मेरी क्या गलती? बोले तुमने कच्चे सांचे क्यों दिए? अगर तुम मोटा सांचा देते तो मोटी ईंट बनती, फिर मोटी मिट्टी लगती, फिर मोटी दीवार मिस्त्री बनाता, चोर नहीं मरता। राजा को खुश होना चाहिए था, चोर मर गया, और दुखी हो रहा है एक व्यक्ति मर गया, और ढूंढ रहा है उल्टा कारण कि किस कारण से। लकड़हारा पकड़ा गया, चढ़ा दो फांसी पर। एक ही निर्णय है हमारे राज्य में, फांसी पे चढ़ाया था। तो एक फंदा था जिसमें सभी राजा लोग चढ़ाया करते थे, जो भी दंड का हदकार होता था। जब चढ़ाने लगे तो देखा कि उस लकड़हारे की गर्दन बहुत पतली है और फंदा बहुत मोटा है। तो बोले महाराज गर्दन बहुत पतली है, फंदा बहुत मोटा है। तो राजा बोले फंदे को छोटा कर दो, इसको चढ़ाओ फांसी पर। तो जो बुंदू चंद का जो गोबू चंद सेक्रेटरी था बोला महाराज आपके पिताजी कह के गए हैं फंदा छोटा नहीं हो सकता, एक फंदा बन गया, उसी फंदे के अनुसार व्यक्ति चढ़ना चाहिए। अच्छा पिताजी नाराज होंगे? बोले हाँ। तो खोजो एक आदमी जिसकी गर्दन इस फंदे के अनुसार। खोज लग गई। फंदा लेकर के उनके सिपाही घूम रहे, सबके गले में डालते, नहीं नहीं, किसी की मोटी किसी की पतली। और वो जो गुरुजी का शिष्य था उसकी गर्दन पे सेट हो गए। बोले इसको उड़ाओ, चढ़ाओ फांसी पर। उसको फांसी पर, अब वो जब फांसी पर ले जा रहे थे तो उसको स्मरण आया गुरुजी ने क्या कहा था, ये जगह रहने लायक, चलो चलो छोड़ो इस संसार को। तो जब जा रहा था तो जोर जोर से क्या चिल्लाया, गुरुजी। क्या चिल्लाया? गुरुजी चिल्लाया। तो गुरुजी ने कहा था, वादा किया था, गुरु दिव्य पुरुष होते हैं। तुरंत उसकी इच्छा अनुसार गुरुजी वहां पर प्रकट हुए। गुरुजी आए, गुरुजी ने क्या बात है? शिष्य, हाँ गुरुजी मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हैं। क्या बात हो गई राजा? कहा हमारा फंदा मैच हो रहा है, इस कारण से चढ़ा रहे हैं। कहा मेरा भी मैच होगा, देखिए। कहा मैच तो होता है, पर तुम क्यों चढ़ना चाहते हो? कहा भविष्य के जो पंचांग है उसमें लिखा है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में, कि इस काल में जो व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग के लोक को प्राप्त करेगा। तो राजा बोला अच्छा, स्वर्ग नाम का भी कोई लोक होता है? सेक्रेटरी गोपूचंद बोला महाराज यहां तो एक रानी है, वहां 7 रानी मिलेंगी। एक महल है, वहां 7 महल मिलेंगे। महाराज बीमार भी नहीं पड़ेंगे, पसीना नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा, स्वर्ग का सुख बहुत भारी है। राजा बोला अच्छा, तो हटाओ इन गुरु शेले को, हमको चढ़ाओ। राजा जी ने अपने गले में लगाया तो गोपूचंद बोला महाराज अकेले सुख भोगेंगे, मुझे भी ले चलिए साहब। इस प्रकार से गोपूचंद और बुद्धूचंद दोनों फांसी पर लटका दिए गए, और समाज के लोगों ने उनको फांसी पर लटकाकर फट्टा हटा के टांग दिया।
और इधर गुरुजी ने कहा चेले से चुपचाप निकलो यहां से, आज बचा लिया है अब दोबारा नहीं बचाऊंगा, फटाफट वहां से निकल गए। तो किसने बचाया? कितना ही ज्ञान हो, कितना ही हमें आता हो, लेकिन गुरु की कृपा के बिना वो शास्त्र भी हमें कुछ फल नहीं दे। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम बुक पढ़ लेंगे, लेक्चर दे लेंगे, गुरुजी की क्या जरूरत है, हमको छोड़ दो, हट जाओ। लेकिन पढ़ोगे ना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, फिर कोई आया कहेगा पागल है, पागल होगा तू। अभी क्या पढ़ा था, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन पागल किसको बोला? समझ में आया उसको? कितना सुंदर सेंटेंस है, सिंपल है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पागल है तू। मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू, बता पागल मैं कि तू? फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे ऐसे चक्रों में? क्योंकि हमें गुरु का अधिकार। हरे कृष्ण जप रहे, दीक्षा हो गई, फिर हरे कृष्ण जप रहे, कह रहे आप क्या कोई मंत्री नहीं है, ये कोई मंत्र है हरे कृष्ण? पहले जो हरे कृष्ण जप रहे हैं और दीक्षा के बाद जो हरे कृष्ण जप रहे हैं, उसमें भेद आता है। क्या भेद है? गुरु अधिकार प्रदान कर। एक शब्द है, आज याद कर लीजिएगा, अधिकार। क्या है? अधिकार। हमारे यहाँ जब दीक्षा दी जाती है ना, तो उसमें कई लोगों के नाम के पीछे लगाया जाता है अधिकारी। अधिकारी का मतलब है गुरु अब तुम्हें भक्ति करने का अधिकार प्रदान करा है। बिना परमिशन नो एडमिशन, बिना परमिशन। हाँ, आप ग्रंथ खरीद लाओगे, गीता प्रेस गोरखपुर के भी हैं, इस्कॉन के भी हैं, चांदनी चौक में किताबें मिलती हैं। गीता सालों साल से लोगों के घर में थी, लेकिन किसी के दिल में, हृदय में गीता प्रकट नहीं हो रही है, भगवान समझ नहीं आ रहे हैं। कृष्ण भगवान 16,108 शादी करते हैं, तो मैं भी 10-15 करूंगा, इसी में लगे हुए हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं? क्योंकि अभी तक असलियत में गुरु धारण किए ही नहीं, गुरु की शरण में गए ही नहीं। मिल्खा सिंह 100 मीटर की रेस दौड़नी थी, बिना गुरु के दौड़े कि अकेले की गुरु चाहिए था उनको? हारमोनियम सीखना हो, सरगम सीखनी हो, हारमोनियम ले आओ खरीद कर, सीख जाओगे। स्विमिंग सीखनी हो, घर में पानी भर लो, टैंक में नाली बंद करके बाथरूम में भर लेते हैं लोग और तैरते रहे। क्यों जरूरत है गुरु की? गुरु आपको उन्हीं अधिकार प्रदान करते हैं और ऐसे सूत्र बताते हैं जिन सूत्रों से आपको भगवान की प्राप्ति होती है। कैसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए? कहते हैं भगवान भागवत में 10वें स्कंद के 80 अध्याय में 34 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, मैं कृष्ण, भगवान की भाषा है, जो सर्व प्राणियों की आत्मा हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म इंद्रिय निग्रहण से उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना गुरु की सेवा से प्रसन्न होता हूं। कौन बोल रहे हैं? फिर से बोलिए मेरे पीछे, मैं कृष्ण। पढ़ सकते हैं, इसका प्रमाण में कोई प्रमाण के बिना बात नहीं करता हूं। 10वां स्कंद 80 अध्याय श्लोक संख्या 34। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बोलिए मेरे पीछे, मैं कृष्ण जो सर्व प्राणियों की आत्मा हूं, तपस्या, ब्राह्मण कुल में जन्म, इंद्रियों का संयम, इनसे उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना गुरु की सेवा से प्रसन्न होता हूं। ना अहम इज्जया प्रजित भयाम तपोस अश्मेन वा तुष्यंत सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषा यतः। गुरु शुश्रूषा का मतलब है गुरु की सेवा, गुरु शुश्रूषा। ना अहम इज्जया, लोग लगे ओम जय जगदेव स्वामी जय जगदेव। ना हम इज्जया, मैं इन अगरबत्ती दिए से खुश नहीं। प्रजातिभ्यम तपे अपशीनवा, ना ही तपस्याओं से तपस्या से खुश नहीं होता। ना इज्जया प्रजातिभ्यम तपसो अपशेनवा तुष्यंत सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषा यतः। जितना मैं गुरु जी की सेवा से प्रसन्न।
इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में येन केन प्रकारेण अपना मन गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। जितना हम समर्पित करेंगे उतनी जल्दी हम देखेंगे हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें का फायदा हो रहा है। क्या फायदा होगा गुरु के शरण में जाने में? 8 पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला, दुख और भय की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति गुरु के माध्यम से होती है। सुख की प्राप्ति और दुख, आपको मैथमेटिक्स का सवाल ना आता हो और आपको ट्यूशन टीचर उसको सॉल्व कर दे, तो आपको जो डी फियर था वो फियर गया कि नहीं गया? जब तक आपके मन में प्रश्न चल रहा है, चतुर्मास चालू हो गए, मैंने दही खा लिया, गलती से पाप तो नहीं लगेगा? गुरुजी मैंने खा लिया, कहीं कोई बात नहीं, अगली बार से मत कर, रिलैक्स हो गया। सुख की प्राप्ति और दुख समाप्त। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, जीवित गुरु की आवश्यकता है। ऐसे नहीं होता गुरुजी की फोटो टांग ली, बोले हम भी उनको गुरुजी मानते हैं, ऐसे नहीं होता। गुरुजी आजकल लोगों ने लगा रखे जय गुरुजी। गुरुजी जीवित होने चाहिए, और गुरुजी का क्या लक्षण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला नियम क्या है गुरुजी को जोड़ने का जीवन में? दुख और भय चले जाएंगे, सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा है पापों की निवृत्ति होगी। पापों की निवृत्ति होगी, जितने भी पाप हमने किए हैं उनकी निवृत्ति होगी। क्यों निवृत्ति होगी? क्योंकि गुरु आपको भजन में लगाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं गुरु से दीक्षा ले लेंगे तो सारे पाप जलकर खत्म हो जाएंगे, गुरु जी पाप ले लेंगे हमें मुक्त कर देंगे, इसलिए लोग दीक्षा लेते हैं। अच्छा पता है, गुरु से दीक्षा ले लो, यज्ञ में सारे पाप जला देते हैं, खुद ले लेते हैं, हमें मुक्त कर देते हैं, हम फिर करेंगे। ये तो फिर क्रिश्चियन चर्च हो गया। संडे के संडे फादर के पास जाते, कहते फादर आई कन्फेस आई डिड सो मेनी सिंस इन दिस वीक। फादर कहते हैं बाय द मर्सी ऑफ मदर मरियम एंड जीसस क्राइस्ट यू आर फ्री फ्रॉम योर सिन एंड जीसस इज क्रूसिफाइड बिकॉज ऑफ द सिन, नाउ यू आर लिबरेटेड माय सन, गो। एंड देन ही गो, एंड मंडे को फिर क्या करता है? भागवत में कहा गया कुंजर स्नानम, कुंजर यानी हाथी। हाथी आता है, नहाता है, पानी लेता है, खूब जल डालता है, जल डाल करके जब किनारे आता है वहां मिट्टी होती है उसको भी भरता है, पाउडर डाल देता है अपने। बाकी मनुष्य देखेंगे अरे मूर्ख है क्या, इतने जल से स्नान किया फिर मिट्टी से कीचड़ बना लिया अपने शरीर पर, क्योंकि उसके जीवन में गुरु नहीं। गुरु की आवश्यकता है। पापों की निवृत्ति कैसे करते हैं गुरु? भजन में लगा के। दीक्षा करती है दिव्य ज्ञान का प्रकट होना, अज्ञानता की क्षति होना। वो आपको कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र आपके पापों की निवृत्ति कर, समझे? तीसरा है शास्त्रों के गूढ़ मर्म ग्रहण करने हेतु। शास्त्रों के गूढ़ मर्म, गहरे गहरे विषय हैं भागवत के, समझ ही नहीं आएंगे गुरु जी के बिना। अब देखिए ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमने अपने गुरुजनों से सीखा। बहुत सारे विषय हैं, चर्चा करें तो बहुत, मुझे तो आदत है 7-7 दिन 4-4 घंटे रोज बोलने की, पर मैं गहरे विषय में नहीं जाऊंगा, घुस गया तो फिर निकलना मुश्किल होता है। तो गुरुजी गहरे विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे कल एक भक्त ने मुझसे प्रश्न किया, बोले प्रभु जी जड़ भरत जो थे, मैं कल एक प्रोग्राम में था तो वो प्रश्न पूछ रहे थे मेरे से गुड़गांव में। तो प्रश्न पूछा उन्होंने कि भरत महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, एक हिरण से आसक्त हो गए और अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा, आपने सुना है? तो हिरण बनने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या गलती थी जिसके कारण वो हिरण बने? कि जब उन्हें पता था कि मुझे आसक्ति हो गई है तो उनको अपने गुरु के पास जाकर इस बात को रिवील करना चाहिए था कि गुरुजी मुझे ना शावक से प्रेम हो गया और आप मुझे इससे बचाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अगला जन्म पशु जन्म हो जाए। उनको ज्ञान था, तभी तो 50 साल की आयु में सब कुछ छोड़कर जंगल में गए तपश्चर्या करने। तपश्चर्या करते वक्त उनकी आसक्ति हिरण में हो गई, शावक में, छोटे हिरण में, और उसकी इतनी आसक्ति हो गई कि अंतकाल में उसका स्मरण करते शरीर छोड़ा तो उनको अगला जन्म हिरण का। तो जब हिरण बने तब उनको स्मरण आया। तो कई बार लोग पूछते हैं भाव के स्तर से कैसे कोई गिर सकता है?
हम तो अभी अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर भी नहीं आए। 9 सीढ़ियां हैं प्रेम प्राप्त करने की: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। वो भाव के स्तर पर पहुंच गए थे, फिर कैसे गिर गए? हम तो अभी भजन क्रिया में भी नहीं लग पा रहे, अभी तो हमारी रिश्तेदारी नहीं खत्म हो रही बहुत सारी। भाव के स्तर से कोई हिरण बन जाएगा तो हमारी तो मतलब समझो अगर पशु ही बनने वाले हम लोग, सोच लो क्या क्या बनोगे, गाय पक्षी जो भी बनो। कैसे गिर गए भाव के स्तर? एक आसक्ति खींच के ले आई उनको। तो उन्हें प्रश्न किया कि जब वो हिरण बने तब वो क्या करते थे? मैंने कहा हिरण जब वो बने तो पुलस ऋषि आश्रम, जिस ऋषि से उन्होंने दीक्षा ली थी, उन्हीं ऋषि के आश्रम में जाकर कथा सुनते थे। जब मनुष्य तब कथा नहीं सुन रहे थे, जब हिरण बन गए तब कथा की इंपॉर्टेंस समझ में आई। अन्यथा तो आदमी कहता है 7:30 की क्लास है ना, प्रसादम होगा 8:30, 8:15 चलेंगे। प्रसाद की बड़ी महिमा है। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बताते हैं प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन, वहीं कर लेंगे गुलाब जामुन में, क्या को पहले जाए। लेकिन अगर आपको सही मायने में भक्त बनना है ना, जय राधा माधव शुरू न हो उससे पहले स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आपको सही में भक्त बनना है, नहीं बनना है तो फिर तो बहुत रास्ते हैं। इतने सारे लोग, करोड़ों करोड़ों लोग संसार में जन्म लिए हैं, माया ग्रसित जीव, कोई ईसाई धर्म में, कोई इस्लामिक धर्म में, कोई किस धर्म में है। कौन सा ऐसा भाग्यशाली होता है करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं में से जिसमें मनुष्यत्व प्राप्त होता है? मनुष्यत्व क्या होता है? मनुष्य बनने की इच्छा प्राप्त होती है, वरना ज्यादातर लोग तो मनुष्य भी नहीं है। अगर कोई मांस खा रहा है तो क्या वो मनुष्य है? दया नहीं कर रहा किसी जीव पर, वो मनुष्य है। गालियां दे रहा वो मनुष्य है। वो 2 पैरों पे चलने वाला पशु है, द्विपद पशु, मनुष्य भी नहीं है। तो मनुष्यत्व प्राप्त करो। मनुष्यत्व प्राप्त करने के कई जब निकल जाएंगे तो कोई होंगे उसमें से मोक्षत्व प्राप्त करेंगे कि मुझे मुमुक्षु बन गया, मोक्ष की कामना करता। मोक्ष की कामना करने वाला भी नियम का पालन ना करे। और उन मुमुक्षुओं में से भी कुछ एक आधा होते हैं जो भक्ति के रास्ते पर आते हैं। वरना सारे संसार के लोग क्या है, भगवान का भजन क्यों करते हैं? ताकि हमारी सुख संपत्ति आए। जेल में प्रधानमंत्री गए दौरा करने, तो पूछा कैदियों से, आप लोगों को तकलीफ तो नहीं है? बोले प्रधानमंत्री आप आए हैं, आपकी इच्छा से तो सब कुछ हो रहा है, करते हो तुमको नहीं है, नाम मेरा हो रहा है। गा लेंगे भजन, रो भी लेंगे उस पर थोड़ा थोड़ा, राधे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम राधे। इससे क्या हो? गुरु है जीवन में, बताएगा कौन तुम गलत जा रहे हो, डेविएशन हो रहा है तुम्हारा? हु विल टीच? ही पेन ड्राइव में लगा लगा के लोग भजन सुन रहे हैं। भजन करना है, सुनना नहीं। भजन करना है। हरे कृष्ण। प्रधानमंत्री गए राज्य में, जेल का दौरा किया, बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले साहब 2 रोटी में कहीं आज को जीवन जीता है, माना हम दंड पाने के अधिकारी हैं, पर 2 रोटी कम से कम 4 तो हो। तुमको क्या तकलीफ है? बोले महाराज मारना है तो ऐसे मार दो रोड पर ले जाकर, इतनी सर्दी में बिना कंबल के कैसे सोएंगे, कंबल दे दो। तुमको क्या तकलीफ है? बोले इतनी गंदगी है, थोड़ी सी स्वच्छता कर दो हमारे जेल के अंदर। एक व्यक्ति बोला प्रधानमंत्री ने तुमने कुछ नहीं मांगा। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री जी मैं तो बस इतना चाहता हूं, मुझे तो जेल से निकाल दो। तो कौन समझदार था? आप लोग क्या करते हो? 2 रोटी, कंबल, सफाई, गाड़ी, बंगला, पति, पत्नी, सास, रहेंगे तो उसी जेल में ना, मुक्त कैसे? तो भगवान के सामने जाओ तो क्या बोलो? प्रभु अपने चरणों में ऐसी प्रीति करवा लो कि संसार में आना ही, जन्म मृत्यु ही समाप्त हो जाए। ना मैं सास बनूं, ना मैं बहू बनूं, ना मैं सास भी कभी बहू की बनूं। मैं मुक्त रहूं इन सब झंझटों से। ना कभी ससुर भी कभी दामाद था, वो नहीं, मुझे कुछ नहीं बनना। तो ये जो शास्त्रों के गूढ़ मर्म है, वो हिरण बन के कहाँ गए? उस पुरुष ऋषि आश्रम में बैठ के कथा सुनते, सूखे पत्ते खाते। तपस्या कब करी? पशु शरीर में। तो उसमें लिखा है भागवत में, प्रभुपाद जी ने कल वो प्रश्न पूछ रहे थे, वो गूढ़ प्रश्न क्या है वो बता रहा,
कि उसमें लिखा है भगवान का स्मरण करते हुए उस हिरण ने अपने शरीर का अग्नि में कूद करके जंगल में आग लगी थी और शरीर त्याग कर दिया। तो उनका प्रश्न था कि जब उसने भगवान का स्मरण किया तो हिरण को मुक्ति क्यों नहीं मिली, उन्हें जड़ भरत क्यों बनना पड़ा। भागवत में लिख रहे हैं, बोले उन्होंने भगवान का स्मरण किया और जंगल की आग में कूद के अपने शरीर को समाप्त कर लिया, तो अगले जन्म में जड़ भरत बने, ऐसा क्यों। तो मैंने उनको कहा कि मैंने किसी बड़े महा आचार्य से पढ़ा था, सुना था, उन्होंने बताया कि जब शौवरी देश का राजा रहुगुणा पालकी में बैठ कर के और कपिल मुनि आश्रम में भागवत सुनने जा रहा था, तो उसकी पालकी में एक कहार जो उठाते हैं पालकी को, वो बीमार हो गया था। तो राजा ने कहा इस सारे राज्य में सब तो हमारे नौकर हैं, किसी को भी बुलाओ। तो देखा एक पेड़ के नीचे एक हट्टा कट्टा बैठा है, बोले इधर आ, इसको लगाओ सेवा में। कहा पालकी उठाओ, तो बिना कुछ बोले पालकी उठाई। लेकिन जड़ भरत जानते थे कि अगर मैं बोला तो फंस जाऊंगा, 2 जन्म ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं मेरे, अभी तक मुक्त नहीं हुआ, तो बोलूंगा नहीं, करता रहूंगा बस क्रिया के रूप में, और मन में हरि चिंतन करता रहूंगा, चलते रहे। लेकिन कोई चींटी पड़ती थी तो उसको कूद करके आगे बढ़ते थे, चींटी पड़ती तो कूद के आगे बढ़ते। तो जब झटके लगे तो रहुगुण ने कहा कौन है, समझ नहीं आता है तुमको, मैं बैठा हूं राजा, मैं ऐसा दंड दूंगा अभी तुम्हें समाप्त कर दूंगा, तब भी कुछ नहीं। यानी कि एक भक्त को इतना सहनशील होना चाहिए, कोई अगर आपसे ऐसा व्यवहार करे तब भी शांत, कुछ नहीं बोले। उसको गुस्सा आया, बोला पालकी रोकी जाए, नीचे उतर गया पालकी से, बोला तुझे समझ नहीं आती है, मैं बोल रहा हूं, मैं राजा हूं यहाँ का, मैं 1 मिनट में तेरे को सर से कलम कर सकता हूं, अभी खत्म कर सकता हूं। फिर भी वो कुछ नहीं बोला। बोले कैसा व्यक्ति है, जवाब क्यों नहीं देता। बोले महाराज उल जुलूल बातों का क्या जवाब दिया जाए। बोले क्या मतलब। बोले आज तक कभी किसी ने किसी को मारा, क्या मतलब। बोले महाराज मैं तो एक सच्चिदानंद आत्मा हूं, आत्मा जिसका साइज है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, क्या उसको कोई मार सकता है। नैनम छंदंति शस्त्राणी, क्यों कहा भगवान ने मैं शस्त्र से उसको मारा, तो कौन से शस्त्र से आप मुझे मारेंगे। ये क्या थे, ये भी तो भक्त रहुगुण, जा रहे थे कथा सुनने, इनका हृदय तो एकदम ऐसे हो गया, कांप गए, अरे गलत आदमी से पंगा ले लिया। कौन हो आप। का छोड़िए, उसमें कुछ नहीं रखा। का बताइए मुझे, दिव्य ज्ञानी लगते हैं, आत्मज्ञानी लगते हैं, सारा कुछ आंसर दिया, ये सब बताया। बहुत लंबा कन्वर्सेशन हुआ और बिना कुछ किए जब उन्होंने दंडवत किया, आज से आप मेरे गुरु हुए, आंख खोली तो गुरु जी गए। रहुगुण को दंडवत प्रणाम करके वो चले गए। रहुगुण पीछे पीछे भागे, बोले सुनिए सुनिए सुनिए। एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे रुक गए। उन्होंने पूछा प्रश्न, बोले आप क्यों जा रहे हैं। कहा मेरा तुम्हारे से कोई संबंध नहीं। कह ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं भी ग्रंथ पढ़ता हूं, कोई ना कोई संबंध तो था जिसके कारण आज आप मुझे प्राप्त हुए। आपने अपने 2 जन्मों की गाथा बताई कि आप राजा थे, फिर हिरण बने, फिर भक्त बने, तो मुझे भी बताइए कि मेरे पिछले जन्म का क्या था। तो जड़ भरत हंस करके कहते हैं तुम वही हिरण हो राजा जिसके कारण मुझे इतने जन्म तुम वही हिरण। तो हैरान हो गया, बोले अच्छा। बोले हाँ, मेरी आसक्ति हिरण में थी तो मैं हिरण बना, और हिरण की आसक्ति राजा में थी, इसलिए तुम राजा बने। का मैं राजा, मैं हिरण बन के भी मुक्त हो सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे कारण तुम इस राज्य में आए थे, तो भगवान ने मुझे पुनः जड़ भरत बनाकर भेजा है, ताकि मैं तुम्हारी मुक्ति का स्रोत बनकर तुम्हें मुक्त करके फिर मुक्त हूं। इसलिए भगवान के स्मरण पर भी भगवान ने उनको मुक्त नहीं किया था। तो भगवान की लीला तो भगवान ही जानते हैं। तो ये गुरु अर्थ कौन बताएगा, फोटो से आ जाएगा, जय गुरु जी जय गुरु जी। गुरु जी बोलेंगे फोटो से, कैसे प्रकट होगा क्या। इसलिए एक गुरु होना चाहिए जो गुरु शास्त्रों के मर्म को आपके सामने व्यक्त कर सके। चौथा, मंत्र जाप में सिद्धि। मंत्र जाप में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अब मंत्र जाप तो बहुत लोग जपते हैं लेकिन सिद्धि नहीं है। सिद्धि कैसे होगी, पता चले कि हमें मंत्र जाप में सिद्धि है। कहते हैं जिस व्यक्ति ने 16 साल 16 माला का जप नियम पूर्वक कर लिया, उसके मुख से निकली बात कभी कट नहीं सकती है। अगर मैंने बोल दिया छत गिर जाए,
मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, इसलिए नहीं गिरी। वैसे मैं इतना सिद्ध हूं भी नहीं। तो वो हो जाएगा। देवता लोग उस व्यक्ति के पीछे चलते हैं जिस व्यक्ति ने नियम पूर्वक केवल 16 माला का भजन ही कर लिया। इतनी दिव्य शक्ति है। ये मंत्र सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? गुरु जी के बिना प्राप्त होगी क्या? रगड़ा पट्टी भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर मायापुर गए थे, एक मंदिर में रुक गए रात को अपने बच्चों के साथ। सुबह जब उठे तो लोगों ने पूछा, अरे बाबू आप रात में आए, रख गए मंदिर में, आपने बताया नहीं आप आए हुए? कह रहे हाँ मैं आया था, रहने का कोई स्थान नहीं मिला तो मंदिर में। कह रहे इसमें तो प्रेत रहता है। कह रहे हाँ वो तो था, रात में मैं जब लिख रहा था ग्रंथ तो शाही गिराता था और वो बड़ा दिक्कत प्रदान कर रहा था, तो मैंने उसे जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोला तो वो गायब हो गया। बोले हो ही नहीं सकता, वो तो खुद ही हरे कृष्ण जपता था। जो प्रेत बना वो तो खुद ही हरे कृष्ण जपता था। अब देखिए इसमें दो सिद्धांत प्रस्तुत हुए इस कथा में। एक हरि नाम लेने वाला भी प्रेत और दूसरा भक्तों के पास भी प्रेत। हाँ ये दो क्वेश्चन लोग पूछते हैं। डिवोटीज के पास तो भगवान भूत प्रेत नहीं आते, भक्ति विनोद ठाकुर से बड़े भक्त हो आप, उनके पास प्रेत आए। और हरि नाम लेने वाला ब्राह्मण की कथा है, हरि नाम लेने के बाद भी वो प्रेत बना। क्यों बना? क्योंकि वो हरि नाम तो लेता था लेकिन उसके जीवन में कोई गुरु नहीं था और सारे नियमों का वो भंग करता था। मदिरा पान, चाय कॉफी, प्याज लहसुन, सारे नियम तोड़ता था। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। अब क्या फर्क हो गया? बोले हरि नाम तो तार देता है ना प्रभु जी। पापी तापी यथा छिलो हरि नाम उद्धारी लो। पापी हो तापी हो, हरि नाम तो उद्धार करता है, फिर हरि नाम क्यों नहीं उद्धार किया? उसका प्रश्न आना चाहिए मन में। हरि नाम लेने वाला व्यक्ति वैकुंठवासी बनेगा, ये निश्चित है। लेकिन वैकुंठ कौन जाएगा? भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो प्रीतिपूर्वक भजन हुआ नहीं तो वैकुंठ तो जाएगा नहीं। तो कहते हैं जिसका भजन अधूरा रह गया तो शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम वष्ट उपजायते। शुचिनाम श्रीमताम गेह में वो घर में आएगा, तो यानी उसको किसी भगवान के घर के बच्चे बन के आना चाहिए। उसमें भी आ नहीं सकता क्योंकि मदिरा पान कर रहा है। मदिरा पान करके तो नर्क में जाना चाहिए, पर नर्क जा नहीं सकता क्योंकि हरिनाम कर रहा है। हरिनाम करने वाले को वैकुंठ नहीं मिल रहा, पृथ्वी पर जन्म नहीं मिल रहा, नर्क नहीं मिल रहा, तो कम से कम पुण्य रूप में स्वर्ग तो जाना चाहिए। स्वर्ग के लिए उसने कोई पुण्य नहीं किया, वो तो पापी आदमी था। अब नर्क जा नहीं सकते, स्वर्ग जा नहीं सकते, पृथ्वी पे आ नहीं सकते, वैकुंठ जा नहीं सकते, ब्लॉक चारों रास्ते क्या बनेंगे? डिवोटी बनने के बाद भी प्रेत। साधारण नहीं सिद्धि प्राप्त करना हरिनाम, ये केवल और केवल गुरु कृपा से, गुरु कृपा से प्राप्त होता है। आप सोचो रगड़ा पट्टी माला करता रहूंगा टेढ़ी मेढ़ी, हरे मोबाइल भी देख लूंगा, टीवी भी देख लूंगा, गाड़ी भी चला लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, मैं तो हरि नाम लेता था, वह भी लेता था, प्रेत में। हरि नाम की सिद्धि गुरु की महिमा से। गुरु की महिमा क्या है? गुरु सिद्धि कैसे देते हैं? गुरु से जब बार-बार मिलोगे तो दंड देंगे वो। तुम सही से माला नहीं कर रहे हो, सीधे बैठकर कर नहीं करते हो, कमर सीधी क्यों नहीं करते हो, सुबह मैंने देखा तुम चल रहे थे, गुरु टोकेंगे। तो उनके टोकने से हमारा हरिनाम सीधा होगा, तो हरिनाम जब सीधा होगा हरिनाम की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब गुरु ही नहीं है, जीवन में फोटो में टांग रखे हैं और हम मजे से सो रहे हैं इसी के कमरे में, तो गुरु जी फोटो से निकलकर तो बोल नहीं रहे, तो क्या कहें? ये सिद्धि नहीं है, क्यों? गुरु नहीं। तो इसलिए गुरु हमें जप की सिद्धि भी प्रदान करते हैं। पांचवा, अहंकार का खंडन। क्या करते हैं गुरु? अहंकार का खंडन करते हैं। शिष्य में दीक्षा लेकर के, ज्ञान लेकर के, गीता के 4 श्लोक याद करके मेरे जैसे मायाबद्ध जीवों को क्या हो जाता है? अहंकार। अहंकार में हम लोग भर जाते हैं और गुरु फिर आते हैं और जब गुरु खंडन करते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, मैंने ना एक श्लोक पढ़ा भागवत का, बड़ा सुंदर एक श्लोक है भागवत के अंदर। लिखा है कि कौन व्यक्ति भगवान को जल्दी प्रसन्न कर सकता है। तो एक श्लोक है, मैं बताता हूं आपको, बड़ा सुंदर। तो उसको जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ गया कि ये श्लोक तो हमारे मंदिर में कभी बोला नहीं जाता है, लगता है शायद भागवत सही से पढ़ते नहीं है हमारे गुरु लोग। तो मैं उसके अगले दिन फिर भागवत सुनने पहुंचा
और बड़ी ही कमाल की बात हुई कि जब मैं भागवत सुनने पहुंचा तो गुरु जी ने, हमारे गुरुदेव ने उसी श्लोक पर भागवत कथा करी, जिसको पढ़कर मैं रात में अहंकार में डूबा हुआ था कि हमारे यहाँ तो इस ज्ञान को बताते ही नहीं है। तो बड़ा एक सुंदर श्लोक है, मैं ढूंढ रहा हूँ। उसमें बताया गया है कि भगवान कितनी जल्दी आशु कीर्तन करने से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जनियति आशु वैराग्यम, बड़ा सुंदर एक श्लोक है। तो इस प्रकार से गुरु हमारे अहंकार का खंडन नहीं करते। हमें अहंकार हो जाता है कभी कभी किसी चीज का, तो उस अहंकार का खंडन करते। एक बार एक शिष्य था, उसको लगता था कि मैंने गुरुजी बना रखे हैं, अब गुरुजी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, मुझे गुरु से मिलने की क्या जरूरत है। तो गुरु से दूरी बना के रखना भी गलत है। गुरु धारण किए हैं तो गुरु की शिक्षा लेना भी जरूरी है, उनकी रेगुलर क्लास सुनना, उनसे जुड़ना, उनसे प्रश्न पूछना, उनके साथ उनकी यात्राओं में जाना, ये सब करना चाहिए। तो हुआ क्या कि उसको ये लगता था कि मैं ना ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, गुरु जी से दीक्षा तो केवल मैंने एक औपचारिकता रूप में ले ली है, और अब मैं ब्राह्मण बन के अपना जीवन राजसी ब्राह्मण बनूंगा, राजा के महल का ब्राह्मण बनूंगा, और राजा के महल का ब्राह्मण बन के राजा के महल में जाकर के मैं उनका कुल गुरु बन जाऊंगा, गुरु से कोई मतलब नहीं। अब सोता सोता स्वप्न सोचता रहता था, तो सोते सोते स्वप्न सोचता रहता था, तो उसकी पत्नी पर लोग उपहास करते थे, कह रहे कैसे तुम्हारा पति है, सोता रहता, कुछ काम ना धंधा कुछ करता है। और लोग बोलते भी थे कम से कम कुछ सेवा कर लो, कुछ यज्ञ कर लो, कोई पूजा कर लो, कुछ दक्षिणा मिल जाएगी। क्या हम गरीब है दक्षिणा लेंगे? हम दक्षिणा देंगे, हम राजसी गुरु। करे अभी तो आप हैं ही नहीं, करा जब होंगे। तो ख्वाबों में अपना जीवन जीता था। एक दिन दुखी होकर के उसकी पत्नी ने उसको मार पीट के घर से निकाल दिया। तो घर से निकला तो रास्ते में जा रहा था, कह रहा अरे भाग्यवान तूने कहां भेज दिया, बड़ा दुख है। तो चल रहा था जंगल में, तो शिव पार्वती जा रहे थे। तो शिव पार्वती ने, पार्वती मां है तो उन्होंने कहा देखो सावन का महीना आ गया है, देखो कितना कृपालु आप शिव हैं, आशुतोष हैं, इस पर कृपा करिए ना, इसको कुछ वस्तु दे दीजिए, बेचारा गरीब है। कह रहे इसके भाग्य में ही नहीं है, क्योंकि इसने अपने गुरु को ठुकरा रखा है, इसके भाग्य में ही नहीं है। कह रहे नहीं, ये तो जा रहा है राजा के दरबार में, राजसी गुरु बन जाएगा। कह रहे ये नहीं बनेगा, कुछ इसके जीवन में कुछ नहीं है। कह रहे पर आप तो दे सकते हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो दे सकते हैं। शिव जी बोले ठीक है मैं देता हूं। तो शिव जी ने क्या किया कि एक सोने का मटका भरकर, उसके अंदर सोने की मोहरें भरकर रास्ते पे रख दिया। अब ये ब्राह्मण स्वप्न देख रहा है, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं राजसी ब्राह्मण बनूंगा। शिव जी कह रहे देखो पार्वती अब उठाएगा कि नहीं उठाएगा। रास्ते में रखा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, टक से टकराया तो ऊपर देख के कह रहा है हे राम, कितने रास्ते में पत्थर डाल दिए, एक लात मारी और पत्थर किनारे फेंक दिया। पार्वती बोली देखो, उसको पता ही नहीं था कि आपने मटका रखा है। शिव जी बोले इसके भाग्य में नहीं है, पूरा सोने का मटका दे तब भी इसके भाग्य में सुख नहीं है, इसने गुरु को त्यागा है, इसको गुरु त्याग का पाप लगा हुआ है। पार्वती बोली एक मौका, एक बार और। कह रहा ठीक है, हम दोनों शिव पार्वती बनकर जाते। शिव पार्वती बनकर सामने आए कि सावन का महीना है, तुम राज दरबार जा रहे थे, हम तुमसे प्रसन्न हैं, ये लो मणि। बोले इसका क्या करूं? बोले घर जाना, यह मणि का बना हुआ कंगन, कंगन होता है ना ब्रासलेट, कंगन अपनी पत्नी को देना और उसको बोलना जो उसकी 3 मांगे हैं जमीन पर फेंक करके वो पूरी हो जाएगी। कहा सच में? लेकर आया, बोला मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया, तेरी जो इच्छा हो मांग ले। कह रहे जा झूठे। पत्नी से बोला नहीं मैं झूठा नहीं हूं, मुझे स्वयं शिवजी मिले थे। कह रहे तुझको शिवजी, राजा तो मिल नहीं रहा, तुझे शिवजी मिले। कह रहे नहीं उन्होंने दिए हैं, हमारी 3 इच्छाएं पूरी करेंगे। लड़ने लग गए दो, मैं मांगूंगा। कह रहा मैं मांगूंगा राजसी पुजारी बनूंगा। कह रही मैं मांगूंगी सोना गहना, मैं मांगूंगा करके। तो कहते हैं उसको गुस्सा आ गया।
तो जब ये खींचातानी चल रही थी तो उनके हाथ से वो कंगन नीचे गिरा और गुस्से में पति ने पकड़ के जमीन में मारा और कहती है, सिर में दर्द कर दिया है तुमने मेरे, है ना, तुम्हारे सिर ही सिर हो जाए। तो तुरंत देखते देखते क्या वो सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए, उसके 1 सिर 2 सिर 3 सिर 4 सर 5 सर 6 सर 10 सर 15 सर सर हो गए, हजारों सर हो गए। सारे लोग हैरान, इतना पतला दुबला सा ब्राह्मण और उसके चारों इतने सारे सर। कह रहा ये क्या कर दिया देवी? मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। कंगन उठाया, फिर फेंका, इनके सारे सर हट जाए। सारे हट गए, एक एक करके वो भी हट गया जो था ओरिजिनल। अब बिना सिर का व्यक्ति कैसे दिखे? अब घबरा गई, ये क्या हो गया? सारा गांव हंस रहा था। उसने फिर जमीन पे मारा, कहती है इनका जैसे थे वैसे हो जाए। वैसे हो गया। जब वो ठीक हो गया तो बोले, ये क्या किया तूने दुर्भाग्यशाली, देख तूने कंगन लेकर के 3 वरदान मिले, फिर भी तेरे पास सुख नहीं आया, धन नहीं आया। तब उनको समझ में आया इस कारण से सुख नहीं मिला, ब्राह्मण ने गुरु से दीक्षा लेकर गुरु को भूल गया था। भगवान भी चाहेंगे सुख देना तो भगवान भी नहीं दे पाएंगे। गुरु विरोधी को भगवान भी भक्ति नहीं दे सकते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूं। तुम्हें भक्ति चाहिए तो किससे मिलेगी? भगवान से कि भक्त से? भक्त से। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भजन गाया है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्त के हृदय में कौन रहते हैं? गोविंद रहते हैं। और आपको गोविंद चाहिए तो कहां मिलेंगे? भक्त की सेवा करने से। यही बात जब प्राप्त होती है तब अहंकार का खंडन होता है। छठी चीज होती है भगवान कृष्ण व कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है? बताइए, क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। अभी कृष्ण मिल गए तो कृष्ण प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना? कितने लोग कहते हैं हाँ कृष्ण मिले तो कृष्ण प्रेम मिलेगा? हाथ खड़ा करिए। अरे खड़ा तो करिए हाथ। हाँ या ना? कृष्ण मिलेगा या आपको? मान लो कृष्ण है, आपने ऑल्टर में आरती गाई, गौरा चांदेर आरती का शोभा, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अब आपको कृष्ण प्रेम मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? हाँ या ना? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? भगवान तो आ गए, मटेरियल सेंस तो खत्म कर देंगे, पराशक्ति है वो तो। गुरु की मर्जी से मिले। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो। आज से गुरु जी के शरण में मत जाना, जो शिव जी दियो बताए, दुर्गा दियो बताए, निराकार दियो बताए, गोविंद दियो बताए, उन्हीं के पास जाना, वही गुरु है असली। बाकी सब तो आप जानते। हरे कृष्ण। तो गुरु जी भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा सकते। किसको कराई? भगवान राम के भक्त हुए सुतीक्षण। सुतीक्षण बैठ करके वनों के अंदर भगवान राम का स्मरण कर रहे थे, और अगस्त ऋषि भारद्वाज, अगस्त ऋषि जो है उनके शिष्य थे, और वो बैठ करके स्मरण कर रहे थे भगवान राम का। जब राम जी आए लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ, तो देखा कि आंख बंद किए बैठा है। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु कैसा भक्त है, आपका ध्यान कर रहा है और आप ही को पूज नहीं रहा है। तो भगवान बोले कि क्योंकि वो अपने हृदय में ध्यान स्थिति में मेरा चिंतन करा, जिस पल मेरा रूप जाएगा और विष्णु रूप प्रकट होगा उसकी ध्यान समाधि टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा फिर जल्दी करिए, हम खड़े हैं, पसीना आ रहा है और ये बेटा अपना ध्यान लगा रहा है। जिसके लिए लगा रहा है वो तो सामने खड़े हैं। तो जैसे भगवान ने वो समाधि तोड़ी तो उसकी समाधि टूट गई। प्रभु कहां गए? प्रभु कहां गए? आंख खोली, देखा प्रभु सामने आ गए, हृदय से निकलकर सामने आ गए। अरे अब भगवान आ गए तो क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, और बस प्रणाम करके चले जाओगे आप लोग ऑफिस। अगरबत्ती करनी चाहिए। अगरबत्ती कहां से? जंगल में। स्तुति गा सकते हैं, स्तुति गानी चाहिए, और आरती, प्रणाम, और क्या करेंगे? ये वाले कुछ नहीं करेंगे। कह रहे हैं भगवान हम तो रसगुल्ले खाने आए। बोलो क्या आप क्या करोगे माता जी? अरे जंगल में भोग कहां से लाओगे? कंदमूल लाओगे। अच्छा शबरी हो आप? अच्छा हाँ। तो आप क्या करोगे पीछे माता जी? भगवान आ गए तो क्या करोगे?
चरण पकड़ लोगे? जाने नहीं दूंगी, छोड़ूंगी नहीं आज। क्या करोगे? सुतीक्षण ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया जो आप लोगों ने बोला। वो उठा और अपने गुरुजी के आश्रम पर भागता हुआ चला गया। बोला, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, आपने मुझे कहा था प्रभु की प्राप्ति ध्यान समाधि से होगी। मैंने प्रभु का नाम स्मरण का नाम जब समाधि करी तो आज भगवान राम मुझे प्राप्त हुए। गुरुजी आपकी जय हो, गुरुजी आपकी जय हो। आप में से किसी ने भी इतने 1 घंटे के प्रवचन के बाद भी ये नहीं बोला कि हम गुरुजी के पास। अभी श्लोक बोला, गुरु गोविंद गड़े कहा के लागू पाए, भले हरे गुरु गोविंद मिला, फिर गोविंद को पकड़ लिया, गुरु छोड़ दिया। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे समाज की प्रॉब्लम है। 800 करोड़ जीव जो जी रहे, सबकी प्रॉब्लम है। वो गुरु को गुरु मानते ही नहीं। वो सोचते हैं गुरु तो एक रास्ता है भगवान को जाने का, बस। फिर गा रहे रोज सुबह, क्या गाते हैं? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, गाते हैं ना। फिर भी गुरु छोड़ दिया भाई आप लोग भोग आरती अर्पित, जबकि इन सबकी कोई वैल्यू नहीं भगवान की दृष्टि में। भगवान को क्या चाहिए? भगवान ने क्या बोला? ना हम इज्जया, पहला श्लोक बोला था, फिर इज्जा करने बैठ गया अगरबत्ती ले। सुन नहीं रहे हो आप लोग, अप्लाई नहीं कर रहे हो उसी ज्ञान को। अभी बोला ना इज्जया, फिर भी इज्जा करी आपने, पूजा करी उनकी। वही किया आपने, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग है। हमें मालूम है भगवान आएंगे ये सब करना चाहिए, ये तो स्कूलों में सीख लिया, फिर यहाँ क्यों आए इस्कॉन में? यहाँ ये सीखना है, शास्त्र का गूढ़ रहस्य है, गुरु को शरणागति। 7वां कारण है माया जाल से मुक्ति। गुरु की सेवा करने से भगवत प्राप्ति होती है, माया जाल से मुक्ति। 6th हो गया ना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। 7th है गुरु वेग, मूल कारण है माया जाल से छुट्टी। यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूमता हुआ माया ग्रसित जीव माया के जाल से छुटकारा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोले एक आया था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी। सुना था? तो एक चिड़िया अनेक चिड़िया क्या करने आई? यहां पर दाना चुगेंगी, प्रसाद पाएंगी, चली जाएंगी। सारे लोग जानते हैं कि वो जो चिड़िया थी उनके ऊपर व्याध ने एक जाल बिछाया। वो जाल प्रकृति, व्याध प्रकृति है जो कि मायाबद्ध जीवों को माया जाल में फंसाती है। तो सब जीवात्माओं ने क्या किया? एक चिड़िया के बल का था उड़ना, क्या किया उन्होंने? सारी चिड़ियों ने एक साथ एक सशक्तिकरण किया। सशक्तिकरण करके कलो संग शक्ति, कलयुग में संघ की शक्ति, इसलिए सेंटर खोले जाते हैं। ये यदि प्राण प्रभु को आपसे कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन थोड़ी बनाना है। क्यों बुलाया आपको यहाँ पर प्रसाद खिला रहे हैं फ्री में? क्योंकि कलयुग में संघ की शक्ति है। जब साथ मिलकर चिड़ियों ने किया तो क्या किया? जाल लेकर उड़ी कि जाल में बंध गई? उड़कर कहां गई? चूहों के पास। क्यों? तो ये सारी चिड़ियों को यहीं नहीं रहना है, सबको उड़कर उस चूहे के पास जाना है जो गुरुदेव है। वो अपने पहने ज्ञान के दांतों से आपके माया जाल के जो बंधन है उनको काट वो काट। अब आप सोचो अकेली चिड़िया क्या कर सकती है? अकेले घर में बंद हो जाए, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ना डिवोटीज में मजा नहीं आता, इतनी नेगेटिविटी होती है ना, इतना सब गंदा गंदा बोलते हैं। अरे तो आप मत सुनो, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। पहले लोग क्या करते हैं? डिवोटीज को निंदा करते हैं। माय गुरु, सिर्फ मैं एक ही व्यक्ति से जुड़ा हूं, फिर माय गुरु क्या कहते हैं? आए गुरु, फिर खुद ही गुरु बन जाते, फिर वो गुरु जी को छोड़ देते। आए गुरु, और फिर आए गुरु, फिर वाहे गुरु फिर वो चले जाते हैं, छोड़ छाड़ कर वैष्णविज्म और किसी और पंथ को पालन कर लेते। तो गुरु जी के पास जाना चाहिए सबको इकट्ठा होकर के और अपने मायाबद्ध जाल को कटवाना चाहिए। और 8वां है अनर्थ भंजन। गुरु जी हमारे अनर्थों का भंजन करते हैं, काटते हैं उनको। कोई कितना भी ज्ञानी हो उसको हमेशा ये बात पता रहनी चाहिए कि एक ना एक काल में मेरे अनर्थों का भंजन करने की शक्ति अगर है तो केवल गुरु में। गुरु शब्द का अर्थ है हैवी, भारी। गुरु, रू का मतलब है
प्रकाश, और गु का मतलब है अंधकार। अंधकार से निकालकर जो प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो महाजनो ये न गतः सपंथा, ऐसे गुरु होने चाहिए, पाखंडी ना हो, शास्त्र वेता हो, ऐसे गुरु की शरण हमको ग्रहण करनी चाहिए। तो मैं आपको जल्दी से 4 चीजों से बचने के लिए बता देता हूं फाइनली, एंड देन विल फिनिश। अहंकार का अनर्थ भंजन, अनर्थ हमारे जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी, जो अनर्थ हमारे जीवन में है, गुरु जी इनको कटवाते हैं कैसी सेवा में लगा करके। जैसे मानो मोह है परिवार से। अब पहले, आज से पहले जब आप भक्त नहीं थे, आपको कोई बोलता है 1 घंटे आओ, तो आपके लिए स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन गुरु की शरण ग्रहण करी आपने श्रील प्रभुपाद जी की, तो क्या हुआ कि आज आप 1 घंटा प्रभु की सेवा में, तो मोह का बंधन 1 घंटा तो कटा, 2 घंटे कार्यक्रम 2 घंटा कटा, धीरे धीरे कट रहा है ना। तो गुरु शरण में आने से तो कटा ना। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी गुरु हैं वो सेवा में लगा लगा के आपके सारे अनर्थों को। एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने गुरु जी के पास गया, बोला गुरु जी एक दूसरा भक्त है, कोई भजन नहीं करता, घर जाके नाटक करता है भक्ति का, और मैं हूं इतना अच्छा भजन करता हूं, लेकिन आज मेरे पैर में कील लग गई और खून ही खून निकल गया, पूरी उंगली कट गई मेरी। और वो है पापी जो कुछ नहीं करता, आज उसको सोने का हार मिला है। गुरु जी कैसा भेदभाव, प्रकृति का, भगवान का, आपका। गुरु जी बोले बैठो मैं बताता। बोले मैं त्रिकालदर्शी हूं, 3 काल देख सकता हूं। आज इसको अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार इतने पुण्य इसने किए थे, आज इसको महलों का राजा होना चाहिए था, आज इसको एक महल मिलता, दासी मिलती, दास मिलते, रथ मिलते, सिंहासन मिलते, लेकिन क्योंकि ये अपने गुरु का ख्याल नहीं रखता, नाटक करता है, इसलिए केवल इसको एक हार की प्राप्ति। कोई मैं कर, तुम्हारे पूर्व जन्म के इतने पाप थे कि आज तुम्हारी टांग कटने वाली थी, लेकिन क्योंकि तुम गुरु के शरणागत हो और सारे नियमों का ढंग से पालन करते हो, इसलिए प्रकृति ने केवल कट लगा करके तुमको छोड़ दिया। हरि हरि। तो ऐसे अनर्थों को काटने में पता भी नहीं चलता। अनर्थ कटेंगे तभी तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। यही अनर्थ हमको लगाते। क्रोध, आज जब भक्ति में नहीं थे आप कितना क्रोध करते थे आप लोग, बात बात पे क्रोध आता, जब भक्ति में आए तो क्रोध खत्म हुआ। तो गुरु भजन में लगा के ही करते हैं सारे काम, भजन ही अनर्थ काटता है, लेकिन गुरु की कृपा से भजन में आदमी की निष्ठा होती है, अधिकार प्राप्त होता है। आप एक ही लाइन पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आएगी, एक गुरु अधिकार देंगे, कहेंगे अरे टुडे आई गॉट टू नो दिस मीनिंग, आज मुझे ये लाइन समझ में आई। क्यों आई? पहले क्यों नहीं आई? आज गुरु ने अधिकार प्रदान किया, तुमसे प्रसन्न होकर। और जब अधिकार नहीं ले लेंगे तो आप कुछ भी पढ़ लेना ग्रंथ, आपको खुद समझ में नहीं आए, लगेगा ये क्या है, छोड़ रास्ता कुछ और पकड़े। तो 4 लोगों से बचकर रहना चाहिए, 4 प्रकार के गुरु के रास्ते में नहीं जाना चाहिए। एक, असंप्रदायिक गुरु नहीं बनाने चाहिए, गुरु हमेशा संप्रदाय में होने चाहिए। दूसरा, ढोंगी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ढोंगी गुरु नहीं होता, ढोंगी व्यक्ति होता है, गुरु कभी ढोंगी नहीं होता और ढोंगी कभी गुरु नहीं होता। इसलिए ढोंगी गुरु नहीं होता, ढोंगी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ढोंगी कौन होते हैं? जिनके आचार में और प्रचार में अंतर होता है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, उनको ढोंगी कहते हैं, मिथ्याचारी। तीसरे प्रकार के होते हैं जिन्हें धर्म ध्वजी कहते हैं, धर्म की ध्वजा धारण करते हैं। हम, मेरे घर पे आए थे एक बार, जय श्री राम, झंडा लगाइए महाराज। मैंने कहा लगा दीजिए झंडा तो, लेकिन बैठे थोड़ी देर में रामायण पर चर्चा करूंगा आपसे। मैंने कहा कि राम जी का नाम राम क्यों पड़ा? क्या इतना हमको नहीं मालूम, इतना हमको नहीं मालूम। मैंने कहा आप ही तो गुरु जी हैं। गुरु जी तो है झंडे वाले गुरु जी, झंडे वाला आदमी। राम का नाम राम क्यों, ये हमें मालूम नहीं। तो राम जब नाम ही नहीं जान रहे तो जय श्री राम किसका नारा चिल्ला रहे? कैसे भी करके प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज पहुंच जाए, हम भी हैं आपके साथ, जय श्री राम। तो उनका लक्ष्य क्या, आश्रय वस्तु क्या है? प्रधानमंत्री या भगवान? तो हम किस भाव से पुकार रहे प्रभु को मालूम है, उनसे बड़ा चलिया कोई नहीं। आज प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की स्थापना कर दी तो लोगों ने अपने नए विषय बना दिए।
और उनको वहां वोट नहीं दिया, है ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे धर्म ध्वजी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, जो धर्म की ध्वजा धारण करता है पर धर्म के नियमों का पालन नहीं करता। और चौथा मायावादी। मायावादी वो होता है जो अपने आप को परमात्मा घोषित करता है, कह रहे मैं तुम सबको माया से मुक्त कर दूंगा। बोलो मेरे साथ, अहम ब्रह्मस्मि। क्या बोलो? मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि बोलिए। क्या आप हैं ब्रह्म? हाँ है, बिल्कुल। आप ब्रह्म यानी आत्मा है और पर ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म कृष्ण है। लेकिन अहम ब्रह्मस्मि कहने का तात्पर्य होता है हम ही पर ब्रह्म है। इस जगह वो गड़बड़ हो जाती है। शब्द गलत नहीं है वेदों का। अहम ब्रह्मस्मि का मैं एक आत्मा हूं, बिल्कुल सही, अहम ब्रह्मस्मि में एक आत्मा हूं। पर अहम ब्रह्मस्मि कहने का भाव क्या है? अहम पर ब्रह्मस्मि, मैं ही पर ब्रह्म। तो गुरु जी से पूछो, गुरु जी आप शिक्षा दे रहे हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, आप तो ब्रह्म बन गए होंगे। जो ज्ञान दे रहे हैं वो तो ब्रह्म बन गए होंगे। और जब ब्रह्म बन गए तो उनको भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए। उनको तो भूख प्यास नहीं लगनी, ब्रह्म बन गए हो तो उनको तो टॉयलेट नहीं जाना चाहिए। पर वो प्रवचन के दौरान बुजुर्ग ब्रह्म उठते हैं और फिर कहते हैं कहाँ गए गुरु जी? बोले टॉयलेट गए। बोले अभी तो कह रहे थे हम ब्रह्म मैं भगवान। भगवान टॉयलेट जाते हैं? आपने सुनी भागवत के 12 स्कंदों में कृष्ण की टॉयलेट लीला? पर ब्रह्म को टॉयलेट जाना पड़ता है क्या? मलमूत्र विसर्जन करना पड़ता है? तो ये ब्रह्म कैसे हैं जो मलमूत्र विसर्जन करते हैं, वेंटिलेटर पे भी जाते हैं और पाइप भी चढ़ते हैं? ब्रह्म कैसे? यह जीव है जो भगवान का दास था, दास है और दास ही। ये मायावादी लोग सिखाते हैं, बोलो सो हम। क्या बोलो? सो अहम। जैसे तुम वैसे हम, सो अहम। अभी माया में कैप्चर है, बोलते बोलते माया हट जाएगी, सो हम, फिर हम भी भगवान बन जाएंगे। ये कितने भगवान हो जाएंगे? 800 करोड़ भगवान घूम रहे हैं पृथ्वी पर, सो हम। तो ऐसा एक मायावादी गुरु का चेला भक्त को मिला, बोला क्या तुम सोहम करते हो? हम कोई भगवान के अंश हैं, तुम्हें मालूम नहीं? गीता में भगवान कहते हैं ममेव अंश हो, मेरे अंश हो। तुम कहते हो कि हम ही भगवान है, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपराध है। कह रहा देख मैं अपने गुरु जी की बात तो नहीं टाल सकता, मैंने मंत्र लिया है सोहम सोहम। कह रहा अच्छा टाल नहीं सकता, कम से कम जोड़ तो सकता है? कह रहा जोड़ सकता हूं। कहते हैं जैसे ताजमहल के आगे लगाते द ताजमहल, अशोका द ग्रेट के आगे अशोका द ग्रेट, तो दा लगा दो। कहा दा लगा दूंगा तो क्या हो गया? दा सोहम, दा सोहम, दा सोहम। अब गुरु जी के वहां बैठा था शिविर में, गुरु जी ने कहा दासोहम, तू दास नहीं है, तू ब्रह्म है। कहा गुरु जी मित्र मेरा लंगोटिया यार है बचपन का, मैं उसकी बात काट नहीं सकता हूं। काट नहीं सकते हो, जोड़ तो सकते हो। बोला तो बोल दो सा सा। क्या जोड़ दो? सा जोड़ने से क्या होगा? सदा सोहम, सदा सोहम। मैं सदा से ही ब्रह्म हूं, परभान हूं। भाई माया में गिर गया, सदा सोहम, सदा सोहम। शिष्य मिला वैष्णव भक्त, अरे फिर पलट गया, सदा सोहम। अरे तू भगवान नहीं है, भगवान का दास है। कह रहे देख अब गुरु जी का मन तो मैं काट नहीं सकता। कह रहे काट नहीं सकता, जोड़ तो सकता है। कह रहे क्या जोड़ू? कह रहे फिर दा जोड़ दे। तो क्या हो गया? दास दासोहम, दास दासो, दास दास। फिर गुरु जी के पास वो गया ही नहीं, फिर वो बन गया गोपीर भरते और पद कमले और दास दास दास। तो इसलिए गुरु तत्व बड़े ध्यान से, नकली लोगों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु कौन है? शास्त्र में निष्णात होने चाहिए। ब्रह्म श्रोत्यहम निष्ठम, उन्होंने अपने गुरु के प्रति शरणागति करके श्रवण किया हो और शास्त्र में पारंगत हो, हर प्रश्न का उत्तर दे सके। ऐसे व्यक्ति की शरण में जाने से आपके भी सदमार्ग की प्रगति होती है, नहीं तो दुर्गति दुर्गति और दुर्गति। हरि हरि, हरे कृष्ण। ओके, किसी का कोई प्रश्न है?